नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वंदे मातरम की तुलना महात्मा गांधी ने अल्लाहू अकबर से की थी। मुसलमानों के एक वर्ग के इसका भारी विरोध किया, फिर भी इसे राष्ट्रीय गीत बनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसके 2 छंदों को अन्य 6 छंदों से अलग करके इसे आवाज दी थी और वही स्वरूप राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। 1920 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू होने के कुछ हफ्तों बाद महात्मा गांधी मद्रास का दौरा कर रहे थे। तब उनके स्वागत में लगाए गए नारों ने उन्हें बेचैन कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले गांधी जी को इस नारे से अलगाव का एहसास हुआ था। नारा था वंदे मातरम। और आपको बता दें कि वंदे मातरम को लेकर के फिलहाल देश में एक बड़ी बहस छिड़ गई है और इससे लेकर संसद में चर्चा भी हो रही है। इसी बीच हम आपको इस वीडियो में इसकी पूरी कहानी समझाते हैं। देखिए, जब गांधी जी ने वंदे मातरम की तुलना अल्लाहू अकबर से की थी, तब महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता की बातों के बावजूद दंगों के दौरान दोनों समुदायों द्वारा प्रभुत्व स्थापित करने के लिए वंदे मातरम और अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए थे। इसलिए वंदे मातरम भी अल्लाहू अकबर के बराबर है। फिर भी वंदे मातरम के 2 छंदों को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। प्रख्यात इतिहासकार सब्यसाची भट्टाचार्य ने अपनी 2003 की पुस्तक वंदे मातरम द बायोग्राफी ऑफ अ सॉन्ग में लिखा है कि वंदे मातरम को एक नारे के रूप में भड़काने के लिए इस्तेमाल करने से यह राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक से विवाद का विषय बन गया। भट्टाचार्य ने लिखा, 1937 में इस गीत को अपनाए जाने से पहले ही इस नारे को लेकर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गए थे। सांप्रदायिक तनाव के दौरान मुसलमानों को भड़काने के लिए वंदे मातरम के नारे का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक वैसे ही जैसे मुसलमान अल्लाहू अकबर का नारा लगाते थे। 1937 में कांग्रेस द्वारा इस गीत को अपनाए जाने से दशकों पहले ये सब 20वीं सदी के पहले दशक में शुरू हुआ था। विरोध के बावजूद जो आज भी जारी है, गांधी, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा के रूप में इसके महत्व को देखते हुए वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत बनाने का फैसला किया। वंदे मातरम के केवल 2 छंदों को अपनाया गया। सिर्फ 2 छंदों तक ही गीत को सीमित करने का फैसला क्यों हुआ, यह भी समझिए। कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को केवल उसके पहले 2 छंदों तक सीमित रखने का निर्णय कोई गुपचुप तरीके से नहीं लिया गया। यह मुस्लिम नेताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों के जवाब में लिया गया एक जानबूझकर खुले तौर पर दर्ज किया गया प्रस्ताव था। इसके अलावा कांग्रेस के अनुरोध पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वयं इसके संक्षिप्त संस्करण का समर्थन किया था। दरअसल 1875 में लिखे गए वंदे मातरम के मूल संस्करण में केवल 2 छंद थे, लेकिन बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे 6 छंदों तक विस्तारित किया और 1882 में आनंद मठ में शामिल किया। वंदे मातरम की रचना 7 नवंबर 1875 को की गई थी, जब ये गीत 1875 में पहली बार बंग दर्शन पत्रिका में प्रकाशित हुई। तब इसमें केवल 2 गीतात्मक छंद थे। इसमें बस माँ को प्रणाम किया गया था और कहा गया था कि माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। माँ, तुम जल, तरंगों और वनों से समृद्ध हो। 70 लाख स्वर तुम्हारी स्तुति करते हैं। ये युद्ध घोष कम और मातृभूमि के प्रति प्रेम का गीत था, जो अकाल ग्रस्त 1870 के दशक में लिखा गया था, जब औपनिवेशिक शासन की क्रूरता स्पष्ट रूप से प्रकट हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने बाद में कहा था कि इस छंदों की कोमल भाषा में मातृभूमि की सुंदरता और उसके उपहारों की प्रचुरता का वर्णन है। इस गीत को भारत में किसी भी समूह या समुदाय को चुनौती देने के लिए कभी नहीं गाया गया और ना ही इसे कभी किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला माना गया। फिर बाद में लिखे गए बाकी के छंद। 1875 में लिखे गए वंदे मातरम के मूल संस्करण में केवल 2 छंद थे, लेकिन बाद में चटर्जी ने इसे 6 छंदों तक विस्तारित किया और 1882 में आनंद मठ में शामिल किया। आनंद मठ 18वीं सदी के सन्यासी विद्रोह से प्रेरित थी, इसलिए इस गीत के विस्तारित छंदों का स्वर प्रतिरोध की ओर मुड़ गया। यह बंगाल के अकाल के वर्षों के दौरान अंग्रेजों और स्थानीय मुस्लिम शासकों के विरुद्ध हिंदू सन्यासियों का विद्रोह था। मुस्लिम नेताओं ने शुरू किया था इसका विरोध। बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंद मठ में इस गीत को जगह मिलने से जो मुस्लिम जमींदारों के विरुद्ध सन्यासियों के विद्रोह की कहानी कहता है, वो गीत राष्ट्रीयता से हटकर सांप्रदायिकता की ओर ज्यादा जाने लगा। 1923 में मोहम्मद अली जौहर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाला तो वंदे मातरम गाए जाने के तुरंत बाद वे बैठक से बाहर चले गए। जिन्ना का वंदे मातरम के प्रति विरोध अडिग और सर्वोच्च प्राथमिकता वाला था। 1938 में जवाहरलाल नेहरू के साथ अपनी बातचीत के एजेंडे में उन्होंने इसे दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बताया और उसी वर्ष जिन्ना ने कहा कि कांग्रेस ने इसे मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने का एक भजन बना दिया है।
रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम के 2 छंदों को कैसे अलग किया, अब आप ये समझिए। देखिए, कांग्रेस को मुस्लिम लीग के दबाव का सामना करना पड़ा और मामला चरम पर पहुंच गया। सुभाष चंद्र बोस पूरा गीत चाहते थे। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नेहरू को मुसलमानों के अलगाव का डर था। नेहरू ने 1937 में बोस को लिखे एक पत्र में लिखा है कि ऐसा लगता है इसकी पृष्ठभूमि मुसलमानों को नाराज कर सकती है। फिर नेहरू टैगोर की ओर मुड़े, जिन्होंने 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में खुद ये गीत गाया था। टैगोर ने सलाह दी कि केवल पहले 2 छंदों का ही प्रयोग किया जाए। टैगोर ने कहा कि वे गीत के पहले 2 पदों को बाकी हिस्सों से आसानी से अलग कर सकते थे। टैगोर के जीवनी लेखक प्रभात कुमार मुखोपाध्याय के अनुसार उनके लिए इन शुरुआती पंक्तियों में निहित कोमल भक्ति और उस भूमि के सौंदर्य और आशीर्वाद का उत्सव एक अनोखा आकर्षण था। जब कांग्रेस ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया, देखिए 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच कलकत्ता में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें गांधी, नेहरू, पटेल, बोस, आजाद और प्रसाद शामिल थे। वंदे मातरम के पहले 2 छंदों को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया और यह निर्णय लिया गया कि इसे राष्ट्रीय समारोह में गाया जाएगा। 1950 में आजादी के बाद संविधान सभा ने इस संस्करण को जन गण मन के साथ भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में स्थान दिया है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।